अस्सलामुअलैकुम। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है। अहबाब, आप देख रहे हैं सिट्रस पीके विद मियाँ शफ़क़त महबूब। अहबाब, ये ट्विन लाइन पैटर्न है। इसकी ये तीसरी वीडियो मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा रहा हूँ। तकरीबन 20 दिन पहले मैंने एक स्प्रे किया था, फिर गुज़श्ता हफ़्ते एक स्प्राउटिंग की वीडियो आपको दिखाई और आज एक हफ़्ते के बाद मैं एक नई वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। आप देखें, ये पहला पौधा जिस पे स्प्रे बिल्कुल नहीं हुआ था, आप देखें कि ये बिल्कुल इस पे कोई स्प्राउटिंग नहीं है, किसी भी शूट पे बिल्कुल भी कोई इस पे फुटाव नहीं है, कोई बड ब्रेकिंग नहीं हुई इसकी। इससे आगे हमने उस पौधे से स्प्रे स्टार्ट किया था। आप देखें, पिछले हफ्ते इन्होंने स्प्राउटिंग स्टार्ट की, पानी बिल्कुल नहीं लगाया इनको। ये कल्टीवेशन के बाद खुश्क पड़ा है और ये 6-6, 7-7 इंच की ग्रोथ जो है इनकी एक हफ़्ते में हुई है। 400 घंटे चाहिए थे इस हार्मोन को एक्टिव होने के लिए। बुनियादी तौर पर पौधे की ये जो ग्रोथ है, इसको इन्हेंस करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए इंडोल एसीटिक एसिड अपना किरदार अदा करता है, जो पौधे में नेचुरली अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। अब आपने इसको खाद डाली, ये 440 पौधे पर एकड़ लगे हुए हैं। मैं 440 पौधों को अगर 100 ग्राम DAP डालूं तो मेरा एक बैग लग जाता है इन पौधों के लिए। वो बैग 13,000 रुपये का है। उसके बदले में मैंने अपना जो काम है वो सिर्फ़ 60 या 70 रुपये से लिया, क्योंकि अगर पूरी जो एप्लीकेशन मैंने तैयार की थी वो सारी स्प्रे करता तो 3 एकड़ पे होती, तो वो 300 रुपये का साल्ट था टोटल जो मैंने स्प्रे बनाया था, और उसमें से 50 ml स्प्रे किया था, बाकी मैंने शाहिद शरीफ रुपचांगा को दे दिया। अब आप देखें, ये जितनी भी शूट्स हैं ये सब 5-5, 6-6 इंच ग्रोथ कर गई हैं, और अगले एक हफ़्ता इनको हुआ है। जो ग्रोथ एक्टिवेट हार्मोन होने के बाद एक हफ़्ता हुआ है। अगले एक हफ़्ते तक यही जो शूट्स हैं ये 8 से 10 इंच ग्रोथ कर जाएंगी। सब पौधों पे एक जैसा हाल है। ये पुरानी वीडियोज़ और उससे पुरानी जो तीनों वीडियोज़ हैं, आप उनको एक साथ देखें, फिर आपको समझ आएगी कि रिज़ल्ट कैसे हैं। बुनियादी तौर पर मेरा मकसद सिर्फ़ इनिशियल स्टेज पे अपने अखराजात को कम करना है। ये ज़मीन खाली मैंने रखी हुई है, इसमें कोई फसल नहीं बोई। साथ वाला जो मेरा बाग है, जो डेवलप जिसको मैं कहता हूँ, जो लेटेस्ट मेरी टेक्निक पे चल रहा है, वो भी खाली है और ये भी खाली है सारा। इस पे भी कोई फसल नहीं काश्त की। अब अगर मैं इनको 2 बैग DAP के साल में डालता हूँ ग्रोथ के लिए, तो मेरा 30,000 ख़र्चा है। जो सामने वाला बाग है उस पे मेरा सिर्फ़ 6,000 रुपये ख़र्चा है। 2 साल की उसकी एज है और 6,000 रुपये मेरा उस पर ख़र्चा है। इसी तरह इस बाग पे एक स्प्रे मैंने अभी पहला किया था। आप देखें, सब पौधों पे एक जैसी शूट्स निकल रही हैं और ये 6-6 इंच के करीब हो गई हैं। अगले एक हफ़्ते में ये तकरीबन 10 इंच हो जाएंगी। अब एक स्प्रे मैं इसको अगले हफ़्ते दोबारा करूँगा, ताकि ये शूट्स जो हैं ये कुछ मज़ीद ग्रोथ करके कोई 1 से 1.5 फीट कद कर जाएं। अब आप समझिए कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ये मेरी फील्ड खाली है, मैंने ज़मीन को रिज़र्व कर दिया बाग से, मैं इससे कोई इंटरक्रॉपिंग नहीं ले रहा। तो जो मैं इस पे इन्वेस्ट करूँगा वो मेरे इजाफी अखराजात होंगे। साल में अगर मैं इसको 2 बैग DAP के डालूं और 1 बैग यूरिया का या 2 बैग यूरिया का डालूं, तो मेरा 35-40 हज़ार रुपये पर एकड़ का ख़र्चा निकलेगा। एरीगेशन इसके अलावा है, बाकी सफाई कल्टीवेशन सब उसके अलावा है। तो मेरा ये एकड़ 60-65 हज़ार रुपये मेरे एक साल में ले जाएगा, लेकिन मुझे इससे इनकम कोई नहीं। अब मैं इस बाग को लेटेस्ट जो एक टेक्नोलॉजी है यूरोप में, अमेरिका में, उस पे डेवलप कर रहा हूँ।
तो मैं इसको हार्मोन्स की डोज दे रहा हूँ। किसी भी पौधे की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए अल्लाह ताला ने इंडोल एसीटिक एसिड जो है उसको पौधे में पैदा फरमाया है। सिट्रस में ही नहीं, सब पौधों में इंडोल एसीटिक एसिड जो है वो पौधों की ग्रोथ का मूजब है। पौधों की ग्रोथ इंडोल एसीटिक एसिड से होती है। अब आपको थोड़ा तफसील से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने एक पौधे को खाद डाली, खाद डाल के उसको पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद जड़ों ने अपना काम शुरू किया और खाद पौधे ने ज़मीन से निकाल के ऊपर उठाना शुरू कर दी। खाद पौधे के पत्तों तक पहुंची, शाखों तक पहुंची और पत्तों ने फोटोसिंथेसिस का अमल जो है उसको कंप्लीट करके क्लोरोफिल बना डाली। क्लोरोफिल जब उस रॉ मटेरियल जो पौधे ने ऊपर उठाया है उसके साथ मिलके इंडोल एसीटिक एसिड बनाएगी और इंडोल एसीटिक एसिड पौधे की ग्रोथ, जो बड ब्रेकिंग है, पौधे की जो बड्स फुटाव लेने वाली हैं उनको फुटाव डलवाएगा। अब जब मेरा मकसद पौधे को फुटाव दिलवाना है तो मैं एक लंबे प्रोसीजर से क्यों गुज़रूं। एक सिंपल सी मिसाल है कि मैं लाहौर मैंने जाना है तो मैं कराची से घूम के लाहौर क्यों जाऊं, मैं सीधा पिंडी भटियां से लाहौर क्यों ना चला जाऊं। जब हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हम थोड़ा घूमते हैं। आप जो रिक्वायरमेंट है, हर फसल में इंडोल एसीटिक एसिड की मिकदार मुख्तलिफ होती है। एक ही मिकदार सब पौधों, सब क्रॉप्स में नहीं होती। हर पौधे पे इंडोल की जो मिकदार है वो मुख्तलिफ होती है। आपको वो मिकदार जाननी चाहिए कि कितनी मिकदार है जो उस पौधे की रिक्वायरमेंट है। तो मैं इस पे एक मामूली सी डोज़ इंडोल एसीटिक एसिड की स्प्रे करता हूँ। अब वो इंडोल एसीटिक एसिड जो है वो खाद के ज़रिए पौधा बना ले या मैं उसको डायरेक्टली पत्तों के ज़रिए दे दूँ, काम उसका बड ब्रेकिंग है। ये बड यहाँ से ब्रेक हुई है, इसको ब्रेक करने के लिए, ऊपर ग्रोथ देने के लिए इंडोल एसीटिक एसिड चाहिए था। सोर्स कोई भी हो, फर्टिलाइज़र, आम फर्टिलाइज़र्स हों, गोबर की खाद हो या आपकी नैनो टेक्नोलॉजी हो या हार्मोन्स हों, पौधे की बड ब्रेकिंग जो है वो इंडोल एसीटिक एसिड से होनी है और ग्रोथ जो है वो इंडोल एसीटिक एसिड ही करवाता है। ये नेचुरली तौर पर पौधे में पाया जाता है। हम लोग नेप्थाइल एसीटिक एसिड जो प्लानोफिक्स एक प्रोडक्ट में आता है वो स्प्रे करते हैं बाग में। उस वक़्त हम ये नहीं कहते कि इसके कोई मनफी नुकसानात होंगे। हम गंदम पे करते हैं ज़्यादा फल के लिए और सिट्रस पे करते हैं ज़्यादा फल के लिए, आमों पे करते हैं। तो जो नेप्थाइल एसीटिक एसिड है वो भी इंडोल एसीटिक एसिड का ट्विन है, लेकिन उसकी मिकदार उन्होंने इतनी रखी है कि सब फसलों पे आप कर दें वो मामूली सा एक इफ़ेक्ट डालेगा और आप भी खुश हो जाएंगे और कंपनी का भी काम चलता रहेगा। जब आप एक्यूरेट जान जाएंगे कि सिट्रस में या कॉटन में या केन में या राइस में या वीट में कितने ppm रिक्वायर्ड है डोज एक्यूरेट, तो उसके रिज़ल्ट आपको इतने शानदार मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये मिसाल आपके सामने है, आप उन तीनों वीडियोस को देखें। पहली वीडियो जिसमें स्प्रे किया गया था, दूसरी वीडियो जिसमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई थी वो एक हफ़्ता पहले की है, और आज वाली ये वीडियो जो रिज़ल्ट आपको नज़र आएंगे आप उनको एक दूसरे से मैच कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या बेहतर है। बुनियादी तौर पर इस काम में मेरा ज़ाती फ़ायदा है क्योंकि मैं इसको अपने बाग पे स्प्रे कर रहा हूँ। आपको बताने में मुझे ना तो कोई फ़ायदा है,
बल्कि नुकसान ही होगा, क्योंकि आप भी फिर मेरे जैसे ही काम करेंगे। लेकिन बहसीयत किसान मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने अखराजात को कम कर लें। चलें लॉन्ग टर्म ना सही, इनिशियल स्टेज पे ही आप अपने अखराजात को कम कर लें। अगर आप इनिशियल स्टेज पे ही अपने अखराजात को कम कर लेंगे तो काफ़ी सारी बचत हो जाएगी। ये बड यहाँ पे आके रुक गई थी। अब इसको जब जो बड ब्रेकिंग का सामान जो इस पौधे को रिक्वायर्ड था, इसको वो मतलूबा जो एनर्जी है वो मिली, यहाँ से इसने फुटाव लिया। इस पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टैम्प 8 स्टैम्प निकली हैं। इसी तरह नीचे भी इसकी सारी ग्रोथ 5-5 6-6 इंच की है। कोई भी खाद इतनी फास्ट ग्रोइंग नहीं करवाती जितनी फास्ट ग्रोइंग हार्मोन्स करवाते हैं। बहुत सारे लोग खाइफ हैं, भाई आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। नुकसानात वाली बात पे जब हम आते हैं तो आपका जो राउंड अप है उसमें जो हार्मोन इस्तेमाल होता है वो भी बुनियादी तौर पर तो इसी का हिस्सा है। जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, 2,4-D भी इसी का हिस्सा है जो ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। नेप्थाइल एसीटिक एसिड भी ग्रोथ प्रमोटर ही हैं और इंडोल एसीटिक एसिड भी ग्रोथ प्रमोटर ही हैं। तो आधे से ज़्यादा तो आप अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो आप उनको ना करें। बहुत सारे लोग जो नेप्थाइल एसीटिक एसिड को गंदम पे करते हैं वो जहर लोगों को क्यों खिलाते हैं, या जो लोग ज़्यादा फल के लिए सिट्रस पे स्प्रे करते हैं, आमों पे स्प्रे करते हैं, वो भी जहर ही खिला रहे हैं। वो क्यों खिला रहे हैं? अगर आपको एक थ्योरी बताई गई है तो आपको वो हज़म नहीं होती। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये फरमाते हैं कि ये अगर ऐसा होता तो अमेरिका में होता। अमेरिका में हो रहा है, कोई अमेरिका में जाके देखे तो सही, कभी कोई टर्की में जाके देखे तो सही वहाँ पे एग्रीकल्चर किस तरह की है, कभी कोई स्पेन में जाके देखे तो सही। यहाँ पे जो बड़ा 30 मार खां है सिट्रस का वो 40 टन पर एकड़ पैदावार नहीं ले रहा, वहाँ पे आम फार्मर जो है वो 40 टन पर एकड़ पैदावार ले रहा है। तो ये जो रवायती एक कंसेप्ट है ना कि मैं ना मानूं, ये ठीक नहीं है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये आप देख लें जितने भी पौधे हैं सब लश खड़े हैं, इनको बिल्कुल पानी कोई नहीं लगाया। और अगर आप ये कहें कि इनके नीचे मैंने कोई खाद डाली है तो ये बिल्कुल भी ऐसे ही है। ये देखें नीचे कोई खाद नहीं डाली, कुछ भी नहीं है, ज़मीन है बस, उसके नीचे ये एक शापर बिछाया था ताकि पानी की कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा फील ना हो पौधों को। ये ऐसे ही पड़ा है, जब से कल्टीवेट हुआ है ऐसे ही पड़ा है। कल्टीवेशन जिस दिन हुई थी उस दिन की वीडियो भी आपसे शेयर की हुई है, और फिर जिस दिन इस पे स्प्रे किया उसकी वीडियो भी है, फिर अगले दिन की वीडियो भी है, और आज ये इसी एक फ़ाइनल वीडियो है। तो मेरे भाइयों, मेरा इसमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। कोई बंदा साबित ये करे कि मैंने किसी को कोई फार्मूला बताने के पैसे लिए हों या मैंने किसी से कोई फ़ीस चार्ज की हो। मैं तो अपने पास जो लोग मेरे पास आते हैं उनको जो भी मेरी हैसियत है मैं उस हिसाब से उनको अकोमोडेट करके भेजता हूँ कि मेरे घर से, मेरे दरवाज़े से कोई बंदा ऐसे ना जाए कि वो ये कहे कि मैं वहाँ गया था और मेरे साथ बंदे ने तावन नहीं किया, या मैं भूखा आया हूँ, या मुझे चाय नहीं पूछी। इस काम में मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। ना मैं पेस्टिसाइड सेल करता हूँ, ना मेरी कोई कंपनी है। अगर एक जज्बा है तो ये है कि जो मेरा किसान भाई थोड़ा कमज़ोर है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। मैंने आपको मिसाल दी कि इस पे अगर मैं खाद डालता तो मेरा अब तक कोई 20-25 हज़ार रुपये ख़र्चा आता खाद की मद में। ये 7-8 माह के पौधे हैं, फरवरी में मैंने प्लांट किए थे, लेकिन इस पे मेरा ख़र्चा 300 रुपये है कल्टीवेशन के अलावा फर्टिलाइज़र की मद में। और ये जो डोज़ मैंने अप्लाई की थी इससे इसकी इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि जितनी 2 बोरियां DAP मैंने डाली हुई हो।
इब्तदाई स्टेज पे आप फल को छोड़ दें, फल वाली फार्मूला कुछ और है, उस पर हम फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। इब्तदाई स्टेज पे जब पौधे छोटे हैं तो आपका मकसद सिर्फ़ पौधों को बढ़ाना होता है कि पौधे जो हैं वो अच्छी ग्रोथ कर जाएं। तो उस बढ़ाने के लिए आप खाद डाल रहे हैं, आप कोई नेचुरल सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद आपका सिर्फ पौधे को बढ़ाना है, ना कि ये देखना कि कौन सी खाद डालनी है और कौन सी नहीं डालनी। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पौधे को ग्रोथ देना होता है। तो पौधे को ग्रोथ अगर आप 60 रुपये 70 रुपये से या 200 रुपये से दे लें तो 13,000 की DAP या 7,500 की नाइट्रोफास देने की कोई ज़रूरत है? ये बात बुनियादी तौर पर समझने की है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सब पे अपना रहम फरमाए और ये इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।